Hello friends, welcome to Power for English Story. Today we will learn helping verbs and main verbs. आज हम सीखेंगे helping verbs और main verbs. A helping verb is a verb that helps the main verb in a sentence. It does not show the main action by itself. Helping verb वह verb है जो sentence में मेन वर्ब की मदद करता है. यह खुद मुख्य एक्शन नहीं बताता. हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड टू फर्स्ट टू शो टेंस मतलब समय दिखाने के लिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. सेकंड टू मेक क्वेश्चंस मतलब प्रश्न बनाने के लिए. थर्ड टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब नहीं वाले वाक्य बनाने के लिए. एंड फोर्थ टू मेक द सेंटेंस स्ट्रॉन्गर मतलब सेंटेंस में जोर या एम्फसिस देने के लिए. ए मेन वर्ब शोज द एक्शन इन अ सेंटेंस. मेन वर्ब सेंटेंस में होने वाला काम या एक्शन बताता है. अब हम बी वर्ब के फॉर्म सीखेंगे. वी यूज एम विद आई. एम का उपयोग केवल आई के साथ किया जाता है. एम इज यूज्ड ओनली विद आई इन प्रेजेंट टेंस. एम का प्रयोग केवल आई के साथ वर्तमान काल में किया जाता है. एग्जाम्पल्स: आई एम कुकिंग डिनर, मैं खाना बना रहा हूं. हियर एम हेल्पिंग वर्ब, कुकिंग मैन वर्ब. मोर एग्जाम्पल्स: आई एम बिजी इन द किचन, मैं रसोई में व्यस्त हूं. आई एम हैप्पी टुडे, मैं आज खुश हूं. आई एम एट होम, मैं घर पर हूं. We use is with he, she, it and singular nouns in the present tense. इसका प्रयोग he, she, it और singular noun के साथ किया जाता है. Let's understand with an example. He is reading a book. वह किताब पढ़ रहा है. यहाँ is helping verb है और reading main verb है. Now let's see more examples. She is a teacher. वह अध्यापिका है. It is cold today. आज ठंड है. In these sentences, is means है, depending on the sentence. इन वाक्यों में is का अर्थ है होता है वाक्य के अनुसार. लेकिन ध्यान दीजिए, she is a teacher. It is cold today. यहाँ is helping verb नहीं है, बल्कि main verb है. So remember, अब एक आसान रूल याद रखिए. is plus verb ing helping verb होता है. is plus noun या एडजेक्टिव मेन वर्ब होता है. वी यूज आर विथ यू, वी, दे इन द प्रेजेंट टेंस. आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है. एग्जाम्पल: दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं. हियर आर इज अ हेल्पिंग वर्ब एंड प्लेइंग इज द मेन वर्ब. यहाँ आर हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग मेन वर्ब है. नाउ मोर एग्जाम्पल्स. वी आर हैप्पी, हम खुश हैं. यू आर एट स्कूल, तुम स्कूल में हो. यहाँ आर मेन वर्ब है. हियर आर मीन्स है या हो. वॉज वर ये पास्ट टेंस में यूज होते हैं. वॉज वी यूज वॉज विथ आई, ही, शी, इट इन द पास्ट टेंस. वॉज का प्रयोग पास्ट टेंस में आई, ही, शी, इट के साथ किया जाता है. एग्जाम्पल: आई वॉज रीडिंग येस्टरडे, मैं कल पढ़ रहा था. यहाँ वॉज हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग मेन वर्ब है. मोर एग्जाम्पल्स: शी वॉज एट होम, वह घर पर थी. ही वॉज सिक, वह बीमार था. यहाँ वॉज हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि मेन वर्ब है. यहाँ वॉज का मतलब था या थी होता है. सो रिमेंबर, वॉज प्लस वर्ब आइंग, हेल्पिंग वर्ब वॉज प्लस नाउन एडजेक्टिव मेन वर्ब. अब हम वर्ड सीखते हैं. वी यूज वर विथ यू, वी, दे इन द पास्ट टेंस. वर का प्रयोग पास्ट टेंस में यू, वी, दे के साथ किया जाता है. एग्जाम्पल: यू वर प्लेइंग येस्टरडे, तुम कल खेल रहे थे. यहाँ वर हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग मेन वर्ब है. मोर एग्जाम्पल्स: यू वर हैप्पी लास्ट वीक, तुम पिछले हफ्ते खुश थे. वी वर फ्रेंड्स, हम दोस्त थे. दे वर बिजी, वे व्यस्त थे. यहाँ वर हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि मेन वर्ब है और इसका मतलब थे या थी होता है. अब हम विल और विल बी का यूज
सीखते हैं। वी यूज विल फॉर द फ्यूचर टेंस। विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में किया जाता है। एग्जाम्पल्स, आई विल लर्न इंग्लिश टुमारो। मैं कल इंग्लिश सीखूंगा। शी विल हेल्प यू। वह आपकी मदद करेगी। दे विल कम टुमारो। वे कल आएंगे। यहाँ विल हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है लर्न, हेल्प, कम। अब तक हमने विल को देखा, जो सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है। विल बताता है कि कोई काम भविष्य में होगा। एग्जाम्पल, ही विल हेल्प यू। वह तुम्हारी मदद करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, विल एक हेल्पिंग वर्ब है और इसका यूज हम फ्यूचर एक्शंस के लिए करते हैं। सो रिमेंबर, विल प्लस वर्ब सिंपल फ्यूचर टेंस, यह फ्यूचर में होने वाले काम को दिखाता है। अब हम सीखेंगे विल बी का यूज। वी यूज विल बी फॉर द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। विल बी का प्रयोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, विल बी एक हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब है और इसका यूज हम उन एक्शंस के लिए करते हैं जो फ्यूचर में चल रहे होंगे, इन प्रोग्रेस, यानी काम शुरू हो चुका होगा और आगे भी जारी रहेगा। स्ट्रक्चर, विल बी प्लस वर्ब ing। एग्जाम्पल्स, आई विल बी लर्निंग इंग्लिश एट 5 PM। मैं 5 बजे इंग्लिश सीख रहा होऊंगा। शी विल बी वेटिंग फॉर यू। वह तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। इंपॉर्टेंट नोट, यहाँ विल बी हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब हमेशा ing फॉर्म वर्ब प्लस ing में होता है, जैसे लर्निंग, वेटिंग, प्लेइंग, स्टडिंग, वर्किंग। अब हम सीखेंगे हैव, हैड्स और हैड का यूज। ये तीनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं और इनका यूज डिफरेंट टेंसेस में होता है। अब हम सीखेंगे हैव का यूज। जब हैव टेंस में यूज हो तब यह हेल्पिंग वर्ब होता है। जब हैव का मतलब पास होना हो तब यह मेन वर्ब होता है। हैव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वी यूज हैव विद आई, यू, वी, दे। जब हैव का यूज टेंसेस में होता है तो यह हेल्पिंग वर्ब होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। एग्जाम्पल्स, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। वी हैव लर्नड इंग्लिश। हमने इंग्लिश सीख ली है। दे हैव गॉन टू स्कूल। वे स्कूल जा चुके हैं। यू हैव डन अ गुड जॉब। तुमने अच्छा काम किया है। यहाँ हैव हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म V3 में होता है। फिनिश्ड, लर्नड, गॉन, डन, ईटन, वॉच्ड, विजिटेड, हैव। मेन वर्ब पोजेशन, पास होना। कभी कभी हैव का मतलब होता है पास होना, पोजेशन। या हैव मेन वर्ब होता है। एग्जाम्पल्स, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन है। शी हैज़ अ कार। उसके पास एक कार है। वी हैव अ हाउस। हमारे पास एक घर है। यहाँ हैव एंड हैज़ मेन वर्ब है। इसका मतलब है पास होना। फाइनल रूल, सो रिमेंबर, जब हैव टेंस में यूज हो तब यह हेल्पिंग वर्ब होता है। जब हैव का मतलब पास होना हो तब यह मेन वर्ब होता है। हैज एक हेल्पिंग वर्ब है। हैज का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। वी यूज हैज विथ ही, शी, इट। एग्जाम्पल्स, शी हैज ईटन लंच। उसने खाना खा लिया है। ही हैज गॉन होम। वह घर जा चुका है। इट हैज स्टार्टेड रेनिंग। बारिश शुरू हो चुकी है। यहाँ हैज हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म V3 में होता है। ईटन, गॉन, स्टार्टेड। अब हम सीखेंगे हैज, मेन वर्ब, पोजेशन, पास होना। कभी कभी हैज का मतलब होता है पास होना, पोजेशन। यहाँ यह मेन वर्ब होता है। एग्जाम्पल्स, शी हैज अ कार। उसके पास एक कार है। ही हैज अ मोबाइल फोन। उसके पास मोबाइल फोन है। इट हैज 4 व्हील्स। उसमें 4 पहिए हैं। यहाँ हैज मेन वर्ब है। इसका मतलब है पास होना। सो रिमेंबर, जब हैज टेंस में यूज हो तब यह हेल्पिंग वर्ब। जब हैज का मतलब पास होना हो तब यह मेन वर्ब। अब हम सीखेंगे हैड का यूज। हैड एक हेल्पिंग वर्ब है और इसका यूज अलग अलग मीनिंग्स में किया जाता है। हैड का यूज पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। वी यूज हैड विथ सभी सब्जेक्ट्स आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। हैड का यूज पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। एग्जाम्पल्स, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर डिनर। मैंने खाना खाने से पहले अपना काम पूरा कर लिया था। दे हैड लेफ्ट अर्ली।
वे जल्दी चले गए थे। शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर क्लास। उसने क्लास से पहले होमवर्क पूरा कर लिया था। यहाँ हैड हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म V3 में होता है। कंप्लीटेड, लेफ्ट, फिनिश्ड। कभी कभी हैड का मतलब होता है पास होना, पास्ट पोजेशन, या यह मेन वर्ब होता है। एग्जाम्पल्स: आई हैड अ बाइक व्हेन आई वॉज यंग। मेरे पास बचपन में एक बाइक थी। शी हैड अ ब्यूटिफुल ड्रेस। उसके पास एक सुंदर ड्रेस थी। वी हैड अ बिग हाउस। हमारे पास एक बड़ा घर था। यहाँ हैड मेन वर्ब है। इसका मतलब है पास्ट में पास होना। सो रिमेंबर, जब हैड टेंस में यूज हो तब यह हेल्पिंग वर्ब होता है। जब हैड का मतलब पास होना तब यह मेन वर्ब होता है। अब हम सीखेंगे डू, डज और डिड का यूज। ये तीनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं और इनका यूज अलग अलग टेंसेस में होता है। डू और डज का यूज प्रेजेंट टेंस में होता है। वी यूज डू विथ आई, यू, वी, दे। वी यूज डज विथ ही, शी, इट। डिड का यूज पास्ट टेंस में होता है। डू प्रेजेंट टेंस हेल्पिंग वर्ब। अब हम सीखेंगे डू का यूज। वी यूज डू विथ आई, यू, वी, दे। डू का यूज प्रेजेंट टेंस में होता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट: डू एक हेल्पिंग वर्ब है और इसका यूज हम सेंटेंस में एम्फेसिस, जोर देने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल्स: आई डू लाइक इंग्लिश। मुझे सच में इंग्लिश पसंद है। वी डू आवर वर्क केयरफुली। हम अपना काम ध्यान से करते हैं। दे डू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। वे हर सुबह एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है लाइक डू, एक्सरसाइज। फाइनल रूल: सो रिमेंबर, डू का उपयोग प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं और इसका यूज हम सेंटेंस में स्ट्रांगली एक्सप्रेस करना, एम्फेसिस, जोर देने के लिए करते हैं। अब हम सीखेंगे डज का यूज। डज एक हेल्पिंग वर्ब है और इसका यूज प्रेजेंट टेंस में होता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट: डज का यूज हम ही, शी, इट के साथ करते हैं। यह बताता है कि कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है या किया जाता है। एग्जाम्पल्स: शी डज हर होमवर्क डेली। वह रोज अपना होमवर्क करती है। ही डज हिज वर्क प्रॉपरली। वह अपना काम ठीक से करता है। इट डज द जॉब वेल। यह काम अच्छे से करता है। यहाँ डज हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है डू, वर्क, हेल्प, बेस वर्ब फॉर्म। सो रिमेंबर, डज का उपयोग प्रेजेंट टेंस में ही, शी, इट, सेम 60 हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। अब हम सीखेंगे डिड का यूज। डिड एक हेल्पिंग वर्ब है और इसका यूज पास्ट टेंस में होता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट: डिड का यूज हम आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे सभी के साथ कर सकते हैं। यह बताता है कि कोई काम पास्ट में हुआ था। एग्जाम्पल्स: आई डिड माई होमवर्क येस्टरडे। मैंने कल होमवर्क किया। शी डिड अ गुड जॉब। उसने अच्छा काम किया। दे डिड देयर वर्क ऑन टाइम। उन्होंने समय पर अपना काम किया। ही डिड हिज बेस्ट। उसने अपना बेस्ट दिया। यहाँ डिड हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब हमेशा बेस फॉर्म V1 में होता है। एग्जाम्पल: डू, मेक, वर्क, हेल्प। सो रिमेंबर, डिड का उपयोग पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं और इसके साथ मेन वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में आता है। ग्रेट जॉब! टुडे यू लर्नड helping verbs, main verbs, present, past and future helping verbs remember. Helping verbs show tense, present, past or future. These support the main verb in every sentence. They help make sentences complete and meaningful. Tomorrow in day 5, we will learn sentence structure, simple, present tense. So practice daily, speak aloud and revise regularly. Thank you.